Afternoon all, and this is one of the rarest of the rare problem which really like attracts you. And the beauty of this problem is ABCD value has been asked, where ABCD is real number, of course strictly positive, right, or plus. And there is an inequality given, and we are asked to find a fixed value of ABCD. Of course, I don't want to reveal you the options, but if you can't do in the first go, at least try to solve with the options. So you have first option A, let's say half, option B is 2, option C is 1 by 3, and option D is 1. I'm not given your favorite option as 0 because 0 is not possible, so that you can clearly discover it. Now the problem is beautiful in the sense like how inequality is going to give birth to equality. Now this is not a completely new idea of course the problem is new, but the idea has already been asked in a very beautiful problem of JEE Mains 2023 in an integration problem. वहाँ पे एक लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी दिया गया था, तो अगर आप दोनों साउंड से बाउंड करोगे तो एक साइड बोलेगा a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b, दूसरा बोलेगा a लेस देन इक्वल टू b, तो वहाँ से इक्वालिटी केस आ जाएगा, कंक्लूजन विल बी a इक्वल टू b. अब इस प्रॉब्लम को कैसे सोचे. अब एक बच्चा जैसे ही ABCD पे नॉन निगेटिव कंस्टेंट देखेगा तो सोचेगा ए जी में इक्वलिटी लगा देंगे, ठीक. अब वो पॉसिबल है बी है, क्योंकि A B C और D के ऊपर कोई पावर बैठा है. तो सपोज अगर D कोई भी पॉजिटिव नंबर है, सपोज मैं 2 ले लिया, उसके ऊपर अगर मैं 4 लूँ तो पॉजिटिव क्वांटिटी होगा. अगर मैं उसके सर पे -5 ले लूँ फिर भी वो पॉजिटिव क्वांटिटी होगा. तो इसका मतलब अगर हम ये चारों ऑब्जेक्ट पे मिल के इकट्ठे AMGM लगा दें तो शायद कुछ बनने वाला है, ठीक है. लेकिन अब प्रॉब्लम क्या, अगर मैं AMGM लगा भी दूँ तो AM पे तो दिस डिवाइडेड बाई 4 ग्रेटर वन आएगा, तो GM जब करोगे तो log 10x इंटू B टू पावर log बेस 10x ऐसे मिलेगा, C log बेस 10x और D log बेस 10x. तो एटलीस्ट तुम लिख सकते हो ABCD होल टू द पावर log बेस 10x. तो कुछ अच्छा लग रहा है ये. एंड दिस डिवाइडेड बाई 4, तो LHS जो होगा वो सपोज ये इस पूरे ऑब्जेक्ट को अगर मैं Q बोल देता हूँ और एक्सप्रेशन लेट से मैं बोल देता हूँ, इस ऑब्जेक्ट को सपोज मैं f ऑफ x बोल दूँ, तो मुझे मिला f ऑफ x डिवाइडेड बाई 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4th रूट ऑफ यूजिंग AMGM, ठीक है. तो यहाँ से मिला ABCD टू द पावर log yes 10x, ये डेफिनेटली लेस देन इक्वल टू f ऑफ x बाई 4 होगा. अब f ऑफ x है वो 4 से बड़ा है, ठीक है. तो अब ये क्वांटिटी जो है वो ऑलरेडी क्या होगा, वो 1 से बड़ा होगा. तो यहाँ से मैं कुछ कंक्लूड नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अब देखो अब प्रॉब्लम क्या हो गया, ये वाले क्वांटिटी को हम 1 से कैसे रिलेट करें. तो सपोज ये कुछ भी हो, सपोज ये अल्फ़ा है, तो ये बोल रहा है अल्फ़ा जो है वो 1 से तो बड़ा है, ठीक है. अल्फ़ा जो है वो 1 से बड़ा है, लेकिन अल्फ़ा जो है वो ABCD ये जो क्वांटिटी है इससे भी बड़ा है. तो फिर अब अल्फ़ा किधर होगा, अब 1 बड़ा होगा या फिर ये क्वांटिटी बड़ा होगा, ये तो डिसाइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है ये वाला क्वांटिटी यहाँ आ जाए, 1 यहाँ आ जाए, या फिर 1 यहाँ है और ये वाला क्वांटिटी यहाँ आ जाए, या फिर दोनों इक्वली हो जाए, क्या बता. तो यहाँ पे टग ऑफ वार से हम कुछ डिसाइड नहीं कर सकते. इसीलिए जो फर्स्ट थॉट प्रोसेस आपका है जो कि AMGM है वो तो गया यहाँ काम से, क्योंकि वो थॉट प्रोसेस शायद क्लिक कर सकता था, क्योंकि स्पेशल केस ऑफ इनइक्वालिटी हो जाता और ABCD का वैल्यू सपोज ये 1 वाला केस होता और वहाँ से हम ABCD ले आते. अगर कोई बच्चा ऐसा गेस कर रहा है A टू द पावर log बेस 10x 1 हो जाए, B टू द पावर log 10x 1 हो जाए, और यहाँ से अगर मैं इसका वैल्यू ले आऊँ, ठीक है, तो फिर ये इक्वालिटी होगा. लाइक ABCD 1 करके वो गेस मारेगा आंसर डी, मे बी हिज करेक्ट और मे बी हिज रॉन्ग, ठीक है. तो क्योंकि अभी भी तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस नहीं होगा ये सही है, ठीक है, क्योंकि ABCD फिक्स तो नहीं हो पाएगा ना. मान लो अगर मैं log 10x का वैल्यू कुछ आ जाए, सपोज 50 आ जाए, ठीक है. अगर log 10x का वैल्यू सपोज 50 आ जाए, तो ये तो ऊपर वाला सब 50 हो गया. और अगर मैं A का वैल्यू ले लूँ 2, B का ले लूँ 3, ठीक है, और ये मैं C का ले लूँ वैल्यू 4 और D का ले लूँ 5, तब पर भी तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है. तो आपको क्लियरली लग रहा है ये ABCD का वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है, राइट. ABCD का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, कि अगर मैं x का वैल्यू कुछ पर्टिकुलर ले लूँ तो तब तो ये क्वेश्चन ही गलत हो गया, क्योंकि तब तो इसका फिक्स वैल्यू आएगा ही नहीं.
ठीक है, अगर आप ये लॉजिक बोलोगे तो। लेकिन आपका ये लॉजिक बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये लॉजिक बिल्कुल गलत क्यों है? ये देखो, तुम जो चाहे मर्जी वो ए बी सी डी का वैल्यू ले ही नहीं सकते हो, क्योंकि तुमको इक्वलिटी ऑफ 4 भी रखना है। ठीक है, इक्वलिटी ऑफ 4 भी रखना है। तो सपोज कोई अगर बंदा ए का वैल्यू सपोज 2 ले लिया, 2 का पावर log 10x को सपोज मैं y बोल देता हूँ, और b का वैल्यू 3 ले लिया, 3 का पावर y, और c का वैल्यू मान लो 4 ले लिया, 4 का पावर y, d का वैल्यू 5 ले लिया, 5 टू द पावर y। अब ये बोल रहा है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 4 ऑलवेज होगा। ठीक है, तो क्या ये सही बात है? ये बात बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल सही क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आप इसका ग्राफ देखोगे, एलएचएस वाले का ग्राफ, तो अगर मैं y को इन्फानाइट टेंड करूँ तो फंक्शन इन्फिनिटी पे जाएगा, राइट? क्योंकि ये सब एक दूसरे को हेल्प कर रहा है आगे बढ़ने के लिए। y माइनस इन्फिनिटी से सब ICU में जाएगा, और y 0 पे ये 4 जाएगा। ठीक है, तो फंक्शन कुछ ऐसा आ रहा है। तो दिस विल ग्रेटर देन इक्वल टू 4 इफ एंड ओनली इफ y का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। इधर जब इनपुट रखेंगे नॉन निगेटिव, तो तब सिर्फ 4 से बड़ा आएगा, इससे पीछे तो 4 से छोटा ही है। ठीक है, एक तो ये लॉजिक हो गया। इसका मतलब आप ऐसा y डेफिनेटली एग्जिस्ट करेगा जिसमें ये 4 से छोटा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ तो आपको बोल रहा है जो कोई भी x, ऑफ कोर्स यहाँ पे x क्या होगा, x भी रियल पॉजिटिव होंगे। ठीक है, क्योंकि जो डोमेन का रिस्ट्रिक्शन के कारण। सो फॉर x बिलोंगिंग टू R प्लस, अगर ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करता है फॉर सम पर्टिकुलर ABCD और मे बी सम फैमिली ऑफ ABCD। ठीक है, ऐसा हो सकता है जो बहुत सारा ABCD वैल्यू हो लेकिन प्रोडक्ट कांस्टेंट हो सके, तो फिर ABCD का वैल्यू एक यूनिक होगा और वो यूनिक वैल्यू आपको बताना है। तो देखो ये बेहतरीन क्वेश्चन है, क्योंकि ABCD अब तो ये तुम समझ गए ना, ये फिक्स हो नहीं सकता, क्योंकि अगर फिक्स होगा तो ये 4 से कम का वैल्यू देना शुरू कर देगा, क्योंकि log 10x खुद निगेटिव हो सकता है। अब कोई बच्चा बोलेगा सर आप log 10x तो पॉजिटिव है, नहीं, ये बिल्कुल नहीं पॉजिटिव, क्योंकि log 10x का ग्राफ कैसा होगा, x 0 प्लस रखोगे तो माइनस इन्फिनिटी, x इन्फिनिटी पे प्लस इन्फिनिटी जाएगा। ठीक है, तो ग्राफ तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी का जर्नी कर ही रहा है। तो ये जो ऊपर में उसके मुंडी पे है, इट कैन बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, जो कुछ भी वैल्यू ले सकता है, मीन्स y जो है वो रियल है। तो इसीलिए ये क्वांटिटी ऑलवेज 4 से बड़ा ही होना चाहिए, वो तो सही बात है ही नहीं। ठीक है, ये ऑलवेज 4 से बड़ा होना चाहिए, वो तो सही बात है ही नहीं, मतलब ऑल ABCD पेयर के लिए तो होगा नहीं। तो इसका मतलब ABCD कुछ फिक्स पेयर होगा जिससे ये चीज़ हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर मैं ABCD को 1 1 1 रख दूँ तब फिर सही है, तो फिर आपका आंसर ABCD 1 जो है वो क्योंकि सही हो जाएगा, क्योंकि इक्वल टू ग्रेटर देन 4 इज वैलिड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, इनफैक्ट इट ऑलवेज टेक्स इक्वल टू 4। ठीक है, तो वो काइंड ऑफ स्कैम सॉल्यूशन तुम कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे पॉइंट है जो कैसे इसको फंडामेंटली हम करें। सो लेट्स सी द सॉल्यूशन। अब ये सॉल्यूशन में तुमको काफ़ी मज़ा आने वाला है, क्योंकि देखो सॉल्यूशन क्या है, अगर मैं a का पावर जो भी है, a का पावर log 10x, b का पावर log बेस 10x, c का पावर log बेस 10x और d का पावर बेस 10x, अगर मैं दिस -4 को एक नया फंक्शन लूँ, ऐसा मोटिवेशन क्यों आया, क्योंकि हम मुझे साफ पता चल रहा है अगर मैं x का वैल्यू 1 रखूँ तो ये 0 हो जाएगा और ये 4 = 4 का कंडीशन हो जाएगा। ठीक है, x का वैल्यू एक इसको फंक्शन डिफाइन किया। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f(1)? f(1) क्लियरली हो जाएगा 0। ठीक है, अब चूंकि ये वैलिड है फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल प्लस, और ABCD कुछ पर्टिकुलर फिक्स्ड एट अ पॉइंट है, और एट अ टाइम ये फिक्स्ड नॉन निगेटिव रिजल्ट्स होंगे, इनफैक्ट स्ट्रिक्टली पॉजिटिव रिजल्ट्स होंगे, 0 भी अलाउड नहीं। तो यहाँ से मेरा क्या ब्यूटी है, अब देखो इस क्वेश्चन को अगर मैं f(x) को रफ बहुत ही फील के साथ प्लॉट करूँ तो 1 पे तो ये मरने वाला है फंक्शन। ठीक, ये 1 पे मरने वाला है, और आप देख सकते हो ये फंक्शन कंटिन्यूस है, ठीक है, क्योंकि log 10x को कंटिन्यूस फंक्शन है अपने डोमेन में, और ये क्वांटिटी कुछ भी रियल नंबर ले सकता है। x रियल पॉजिटिव लेगा, लेकिन log 10x जो होगा वो कुछ भी ले लेगा, तो 1 पे 0 है। अब मुझे क्वेश्चन के अनुसार बोल दिया गया है जो f(x) जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होना चाहिए फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल प्लस। इसका मतलब ये 4 से तो ऊपर होगा ही, इसका मतलब f(x) का जो वैल्यू है, सॉरी f(x) अगर मैं LHS अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे जो बोला गया है वह f(x) इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू R प्लस। क्यों?
क्या आप देखिए क्वेश्चन खुद बोल रहा है एलएचएस जो है 4 या 4 से बराबर होगा, कोई भी एक्स उठा लो फॉर पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ ABCD। अगेन टेलिंग यू, तो 1 पे 0 है। अब 1 के बाद ये पॉजिटिव होगा तो कुछ भी होगा, ये हो सकता है ये फिर से मूव करे, वो आप डिफ्रेंशिएट करके इसका नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ, ठीक है ना, ये कैसे मिनिमम और मैक्सिमम 1 के बाद जो भी हो। यहाँ पे इनफैक्ट बोलोगे तो ये स्टिकलिंग हो जाए, स्टिकली इंक्रीजिंग ऐसा बिहेव करेगा, लेकिन यहाँ पे जो भी हो ग्राफ ऐसे जाए या ऐसे जाए हमको फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, आई डोंट केयर एक्चुअली। अब मुझे एक चीज़ पता है, अगर मैं x को 0 के आसपास ले जाऊँ, मैं x को 0 के आसपास ले जाऊँ तो फिर क्या होने वाला है, ये एक्सप्रेशन देखो, अगर 0 के आसपास में ले जाऊँ लाइक x टेंस टू 0 प्लस, तो फिर log 10x का वैल्यू -इन्फिनिटी पे जाएगा, तो ये क्वांटिटी हो जाएगा a का पावर -इन्फिनिटी, दूसरा होगा b का पावर -इन्फिनिटी, तीसरा होगा c का पावर -इन्फिनिटी, चौथा हो जाएगा d का पावर -इन्फिनिटी। अब बताओ, अब अगर मैं x को 0 प्लस ले जाऊँ तब तो फिर आपको लगेगा क्वेश्चन गलत है, क्योंकि दिस ग्रेटर देन इक्वल टू 4 ये गलत लग रहा है, क्यों, क्योंकि दिस बिकम 0 0 0 0, ये सब पॉजिटिव रियल है, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 तो गलत है। लेकिन मुझे पता है क्वेश्चन बोल रहा है दिस शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4 फॉर ऑल x, तो क्या कुछ पॉसिबिलिटीज है, बिल्कुल पॉसिबिलिटीज है। अब देखो, जब अगर a 1 से बड़ा नंबर है, सपोज 2 का पावर -इन्फिनिटी ले लिया, तब तो ये 0 के आसपास जाएगा, ICU में जाएगा, इनफैक्ट एग्जैक्ट 0 कभी नहीं होगा। अगर b को भी मैं 1 से बड़ा ले लिया, सपोज 3 का पावर -इन्फिनिटी, लेकिन अगर को c को मैं अगर 1 से छोटा ले लिया तो सिर्फ उस केस में ये हाफ का पावर -इन्फिनिटी वापस से 2 का पावर इन्फिनिटी बन के मुझे अनंत तक ले जाएगा। इसका मतलब क्या, अब अगर ये क्वेश्चन को सही होना है तो ABCD चारों का चारों 1 या 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता है, या तो साइमल्टेनियसली एक हो जाए, लेकिन नन ऑफ देम कैन बी, ठीक है, लाइक ऑल ऑफ देम 1 से बड़ा नहीं हो सकता, नहीं तो सब मर जाएगा, ठीक है। तो वो एक बहुत बड़ा पॉइंट है। इसका मतलब इसमें से कम एटलीस्ट एक को 1 से छोटा होना ही होगा, ठीक है। तो ABCD में से एटलीस्ट एक को, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सच दैट उसका वैल्यू जो होगा वो 1 से छोटा होगा, 1 से छोटा होगा। अब उससे क्या हो गया, अब उससे x टेंस टू 0 प्लस पे ये पूरे का पूरा वैल्यू 0 + 0 + 0 इन्फिनिटी, इट मीन्स ओवरऑल इन्फिनिटी चले जाएगा, तो फंक्शन कुछ ऐसे गिर के आएगा, ठीक है। अब आप देख सकते हो चूंकि फंक्शन कंटिन्यूस है और डिफरेंशिएबल है, ऑफकोर्स फंक्शन डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूस होगा ही, क्योंकि आप इसको आसानी से f' निकाल सकते हो। इनफैक्ट मैं f' कैलकुलेट करता हूँ, तो f' क्या होगा, a का पावर समथिंग का a का पावर समथिंग log a, और फिर log 10x का चेन रूल से 1/, क्या होगा x, ये गलत है, log 10x का 1/x नहीं होगा, क्योंकि log बेस 10x को तुम कैसे लिख सकते हो, और इसको तुम लिख सकते हो log बेस ex by log 10, ठीक है। तो यहाँ से जो मेरा वैल्यू आया वो आपका आ गया ln x by ln 10, तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो 1/x ln 10 ये आने वाला है, राइट। तो 1/x ln 10 आएगा। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, अगर दूसरे को अगर मैं डिफ्रेंशिएट किया, तो b का पावर log बेस 10x, फिर ये log b बनने वाला है, और वहाँ से 1/x ln 10 आएगा। ऐसे ही तीसरे को भी करने से सेम आएगा, विच आई एम नॉट राइटिंग, और चौथे को भी करने से सेम आएगा। तो ये f' का वैल्यू आया, ठीक है, ये f' का। अब तुम देख सकते हो फंक्शन के वेरी नेचर से ये पता चल रहा है, क्योंकि अगर 1 पे इसको मिनिमा होना ही होगा, कोई ऑप्शन दिया है, इसका मतलब 1 पे डेरिवेटिव जो है इस फंक्शन का उसको मरना ही होगा, सो f' मस्ट बी 0। अब ये एक बेहतरीन सा प्रॉब्लम था, क्योंकि देखो कैसे ये प्रॉब्लम को मैं डेरिवेटिव में ले गया, और 1 पर जो डेरिवेटिव है ये प्रॉब्लम का वो ऑटोमेटिकली सेट हो गया, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, एम्बियंस के कारण, बाउंड्री कंडीशन के कारण। 1 पे डेरिवेटिव क्यों 0 हो गया, क्योंकि 1 के बाद फंक्शन को उठना है, और 1 से पीछे भी 0 प्लस पे फंक्शन को इन्फिनिटी होना ही होगा। अगर इन्फिनिटी नहीं होगा तो फंक्शन को निश्चित तौर पे मरना होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर वैल्यू हमको 4 से ऊपर रखना है तो 4 से ऊपर वैल्यू ऑलवेज रखने के लिए एक ना एक चीज़ को
फ्रैक्शन होना ही होगा, तो फंक्शन इन्फिनिटी चलेगा। तो फंक्शन यहाँ से डिक्रीज करेगा और इंक्रीज करेगा, बाद में क्या करें हमको फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इससे आप एनालाइज कर सकते हो एफ डैश एक्स क्या होने वाला है। इनफैक्ट एक्स पॉजिटिव के लिए सब कुछ पॉजिटिव हो जाएगा, तो फंक्शन स्टिकली इंक्रीजिंग होगा 1 के बाद, 1 से पहले डिक्रीजिंग होगा, जो भी हो। लेकिन ये तो पता चल गया 1 पे डेरिवेटिव को मरना ही होगा। सो एट एफ डैश 1 फंक्शन मस्ट सेटिस्फाई एफ डैश 1 मस्ट बी 0। और ये देखो इनइक्वालिटी से कैसे स्ट्रॉन्ग इक्वालिटी वाले कंडीशन आ गया। अब बस x की जगह पे 1 रखो, x को 1 रखोगे तो ये a टू द पावर 0 हो जाएगा, तो ये तो 1 हो जाएगा, ये भी 1/ln 10 हो गया, कुछ फर्क नहीं, ये सब टर्म 1 1 हो गया, ये x ये सब 1 हो गया। तो फाइनली जो मेरा आंसर आया वो log a प्लस log b प्लस log c प्लस log d, तो log a b c d, और ये बेस 10 पे आपका रखा, ठीक है, इसको 0 होना ही होगा, इसका मतलब ए बी सी डी को 1 होना ही होगा। और देखो इसका मतलब ये नहीं है ए बी सी डी 1 डज नॉट मीन्स सॉल्यूशन सिर्फ 1 1 1 1 है। इनफैक्ट अब सॉल्यूशन ऐसे आ सकता है 2 हाफ 3 एंड 1/3, ये भी एक पॉसिबल सॉल्यूशन है। एक ये भी पॉसिबल सॉल्यूशन है 1/20 1/10 200, ये हो गया 40 और 5। देखो इसका भी प्रोडक्ट जो होगा वो भी एग्जैक्टली 1 होगा। तो आपको एग्जिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन जो ऐसा सॉल्यूशन में एग्जिस्ट करेगा, बिल्कुल एग्जिस्ट करेगा। अगर आप ऐसा अगर ये कंडीशन रख दोगे ए बी सी डी इक्वल टू 4, और डेफिनेटली वो जो कंडीशंस है वो वैलिड होंगे। इसका मतलब अगर मैं एक सपोज ले लूँ 4 5 120 1/10, अब देखो ब्यूटी है, अगर मैं फंक्शन को 4 का पावर ln बेस 10x 5 ln बेस 10x प्लस 1/10 log 10x प्लस 1/2 log बेस 10x, अगर ये आप फंक्शन डिफाइन करोगे तो आप देख सकते हो ये फंक्शन जो है वो फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन रियल प्लस, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू रियल प्लस, ये 4 से बड़ा होगा ही। और सिर्फ यही फंक्शन नहीं है, तुम 4 के बदला 40 ले लो, 5 के बदला 50 ले लो, तो ये कितना हो गया 20 एंड 200, तो ये 2000 हो गया। तो 2000 करने के लिए यहाँ पे 100 रख दो 20, तो ये भी फंक्शन सेटिस्फाई करेगा। सो आप इन्फाइनाइटली मेनी ए बी सी ला सकते हो, लेकिन उसका प्रोडक्ट फिक्स होगा और 1 होगा। ओके, सो दिस इज वन ऑफ द वेरी ब्यूटीफुल प्रॉब्लम विच आई रियली अगेन एंड अगेन मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आप देखो इनइक्वालिटी से कैसे इक्वालिटी लाया, और इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए मैंने कैलकुलस का कैसे यूज़ किया, और ये आइडिया बहुत ही फैंटास्टिकली ये एडवांस में रिपीटेडली यूज़ किए जाते हैं।